Welcome again, dear students, in my second lecture of partial fraction. In the previous lecture, I did question number 1 of your exercise number 1 from Applied Mathematics by Professor V.K. Parashar. This was this question, that 5x plus 5, x minus 1, x minus 4, this is an algebraic expression, resolve it into partial fraction. So I told you this method that first of all to this fraction you suppose this is a upon x minus 1, b upon x plus 4 when this is an proper fraction, that is degree of numerator is less than the degree of denominator. Here the degree is 1 of this algebraic expression, here this the degree of this algebraic expression is 2. अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, तो दैट विल बी द डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. सो मैंने यहाँ पर बताया था कि इसको इस पूरी फ्रैक्शन को a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 4 के फॉर्म में हम मान लेंगे और फिर यहाँ पर एलसीएम लेंगे. एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर हमारा ये फैक्टर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा जो इसके बराबर होगा इस वाले गिवन एक्सप्रेशन फ्रैक्शन. और ये सारा का सारा यहाँ इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास 5x प्लस 5 बचेगा और ये इक्वल टू होगा a इंटू एक्स प्लस 4 और b इंटू एक्स माइनस 1 के. तो मैंने इसके अंदर ये बताया था कि सबसे पहले आप या तो इस ब्रैकेट को जीरो कर लीजिए या इस ब्रैकेट को जीरो कर लीजिए. सपोज कीजिए मुझे इस ब्रैकेट को जीरो कर लूं अगर मैं x की कोई वैल्यू रख करके मान करके अपने आप से, तब क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ b बचेगा, मैं b की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा. यहां से जैसे ये जीरो हुआ, मैंने x इक्वल टू माइनस 4 माना, तो ये पूरा ब्रैकेट मेरा जीरो हो गया, जिससे a मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी जीरो हो गया, यानी कि इस टोटल की वैल्यू मेरी जीरो आ गई. यहाँ पर माइनस 5b बचा और मैंने b की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. इधर भी रखा x की वैल्यू, इधर भी रखी x की वैल्यू, b की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई. अब मुझे b की वैल्यू मेरे पास आ गई. अब मैं a की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो b में यहाँ पर मैं x इक्वल टू 1 रख लूं, तो पूरा फैक्टर ये ब्रैकेट जीरो हो जाएगा और ये पूरा यहाँ पर ये फैक्टर जीरो हो जाएगा. तो मैंने यहाँ पर इसको जीरो किया, यहाँ पर इसकी जीरो आ गई. जब मैंने x इक्वल टू 1 रखा तब यहाँ पर 1 रखा इस एक्सप्रेशन के अंदर भी यहाँ पर, और ये वैल्यू बाई 5 इंटू 1 प्लस 5 और a की वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट करके 2 आ गई थी. तो ये तो एक मेथड था यहाँ पर इसको करने का, और इससे जो a और b की वैल्यू मेरे पास, इसकी वैल्यू 2 आई, इसकी वैल्यू 3 आई, मैंने यहाँ पुट कर दी, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन निकाल दी, ये मेरा आंसर हो गया. अब इसका अल्टरनेटिव मेथड समझिए. अल्टरनेटिव मेथड के अंदर हम कोएफिशिएंट्स इक्वल करते हैं. वो किस तरह से करते हैं वो समझ लीजिए. यहां तक तो मुझे करना ही होगा, इतना पोर्शन तो मुझे यहां से लेके यहां तक, ये वाला पोर्शन तो मुझे इसके अंदर करना ही है हर हाल में, चाहे मैं ये वाला मेथड लगाऊं या अल्टरनेटिव मेथड जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं. अल्टरनेटिव मेथड, इसको आप कोएफिशिएंट इक्वेट करके कर सकते हैं. इस एक्सप्रेशन को यहां एज सच लिखिए, 5x प्लस 5, ये इसके अंदर x का कोएफिशिएंट 5 है और ये कांस्टेंट है. अब इसके अंदर a का और b का इन ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई करके सिमिलर टर्म्स एक जगह इकट्ठी कर लीजिए, मींस x एक जगह कर लीजिए और कांस्टेंट एक जगह कर लीजिए. दैट विल गिव मी, अगर मैं a का मल्टीप्लाई करूं, ax प्लस 4a प्लस यहां से bx माइनस b. अब इसके अंदर में x की टर्म एक जगह ले लेता हूं, एक ये है और एक ये है, दोनों की ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो मैंने यहां पर x कॉमन ले लिया, अंदर बचा a प्लस b प्लस ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, इसको मैंने एक जगह लिख लिया 4a माइनस b. यहां पर है मेरा 5x प्लस 5. अब ये है कि ये टर्म इसके इक्वल है, यहां पर भी एक x का टर्म है, यहां पर भी एक x का टर्म है, यहां पर एक कांस्टेंट है, यहां पर भी एक कांस्टेंट है. इट मींस दिस 5x मस्ट बी इक्वल टू दिस होल दिस, जिसमें x है, और दिस कांस्टेंट टर्म मस्ट बी इक्वल टू दिस, इसमें x नहीं है. तो मैं यहां पर x छोड़ देता हूं, यहां पर कंपेयरिंग लिख देता हूं, कंपेयरिंग बोथ साइड व्हाट आई हैव
दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ये x का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट a प्लस बी है, देयरफॉर a प्लस b इज इक्वल टू 5 एंड 4a माइनस b इज 5, 4a minus b is equal to also 5. So this is my equation number 1, this is my equation number 2. ये मेरी लीनियर साइमल्टेनियस दो वेरिएबल में इक्वेशंस हैं, इसमें एक वेरिएबल a है, दूसरा वेरिएबल b है। इन दोनों को सॉल्व करके मैं a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल पहला ऑपरेशन मैंने इसको ऐड कर दिया, ऑन एडिंग। ऑन एडिंग में क्या हुआ, 4a प्लस 1a दैट इज इक्वल टू 5a, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 10। देखिए यहां पर भी 5a इज इक्वल टू 10 आया था, ये रहा यहां पर। सो यहां से a की वैल्यू मेरे पास आ गई 10/5 दैट इज इक्वल टू 2। तो इस मेथड को मैं कहता हूं अल्टरनेटिव मेथड या कोफिशिएंट कंपेयरिंग मेथड, ठीक है। तो ये a की वैल्यू 2 आ गई, जब a की वैल्यू 2 आ गई, अब आप a की वैल्यू इस इक्वेशन में 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, किसी में भी रख करके b की वैल्यू निकाल लीजिए। मैं a में रखता हूं, देयरफॉर यहां से क्या होगा, a की वैल्यू 2 आई, 2 प्लस b इज इक्वल टू 5, ये था मेरा a प्लस b, a की जगह 2 रखा और मैंने b की वैल्यू यहां से निकाल ली, b इज इक्वल टू 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3। इसके अंदर कभी कभी ये कंपेयरिंग मेथड आसान रहता है और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसके अंदर ये मेथड आसान रहता है, तो ये मैंने आपको अल्टरनेटिव मेथड बताया। सेकंड क्वेश्चन जो मैंने पिछले वीडियो में किया था, यह आपकी किताब में एक्सरसाइज नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन है, उसे आप अल्टरनेटिव मेथड से अपने आप ट्राई करेंगे तो आपको यही आंसर जो इस मेथड से मिला था यही मिल जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 says that resolve into partial fractions of x square plus 1 upon x square minus 1। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ये चेक करेंगे कि ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। प्रॉपर फ्रैक्शन कब होगा, जब न्यूमरेटर की डिग्री, न्यूमरेटर में जो अलजेब्रिक फंक्शन है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होगी। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, मेरा पहला वीडियो देख लीजिए। अब यहां पर डिग्री चेक करते हैं। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 2, इसमें वेरिएबल x है, इसकी पावर 2 है, हाईएस्ट पावर है, तो यहां पर डिग्री 2 हो गई। यहां पर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज आल्सो 2 बिकॉज यहां पर भी न्यूमरेटर वेरिएबल x है और उसका पावर 2 है, तो यहां पर भी डिग्री 2 हो गई। सो यहां पर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमारी कंडीशन क्या थी प्रॉपर फ्रैक्शन की? हमारी कंडीशन ये थी कि आपका न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यहां इक्वल है। या ये भी हो सकता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा हो और डिनोमिनेटर की डिग्री कम हो। तो ऐसे में मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, उसको आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए कि इफ देयर इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ डिग्रीज, न्यूमरेटर की ज्यादा है और डिनोमिनेटर की कम है, तब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इन रफ, कैलकुलेट डिफरेंस इन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर माइनस डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो अगर यहां पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर भी 2 है और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर भी 2 है, दैट इज डिफरेंस इज 0। ये डिफरेंस कभी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अगर यहां पर 3 है तो न्यूमरेटर और डिग्री डिनोमिनेटर की 2 है तो 1 डिफरेंस होगा। यहां पर आपका 4 है, यहां पर 2 है तो 2 होगा, यहां पर 5 है, यहां पर 2 है तो 3 होगा। ऐसी जैसी कंडीशन में जब आपने ये डिग्री
डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर में, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर यहाँ पर सपोज कीजिए 3 है, 3 माइनस 2 या 4 माइनस 2, इस टाइप से आपका इसमें 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, या 5 माइनस 2 दैट इज 3 डिफरेंस आ जाएगा। तो डेफिनेटली ये जो गिवन फ्रैक्शन होगा आपको ये इम्प्रॉपर होगा। अब जब इम्प्रॉपर है तो हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते। इससे पहले हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन करें, हमें इसको प्रॉपर में लाना पड़ेगा। उस प्रॉपर को लाने के लिए दो रास्ते हैं कि आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से एक्चुअली डिवाइड करें, इस तरह से करके यहाँ पर न्यू, और या फिर ये है कि जो मैं आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखिए। इफ डिनोमिनेटर डिफरेंस विद if numerator difference with denominator is 0, then always write fractions as 1 plus a upon first bracket, यहां पर जो गिवन हो डिनोमिनेटर में, प्लस b upon सेकंड ब्रैकेट, प्लस c upon थर्ड ब्रैकेट एंड सो ऑन। आप इस तरह से लिख दीजिए। मान लीजिए कि ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन होंगे। अगर यहां पर डिफरेंस 1 हो तब हम कैसे लिखेंगे? इस केस में हम लिखेंगे ax प्लस b, ये एक अलग, प्लस चूंकि देखिए a और b मैंने यहां यूज कर लिया तो मैं लूंगा c अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट प्लस d अपॉन सेकेंड ब्रैकेट प्लस e अपॉन थर्ड ब्रैकेट एंड सो ऑन। ये ब्रैकेट्स जो है डिनोमिनेटर वाले होंगे। अगर यहां पर डिफरेंस 2 है तब हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस d अपॉन फर्स्ट न्यूमरेटर प्लस e अपॉन सेकेंड डिनोमिनेटर, यहां पर फर्स्ट डिनोमिनेटर, यहां पर सेकेंड डिनोमिनेटर एंड सो ऑन, इस तरह से लिख लेंगे। अगर 3 डिफरेंस है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्रीज में तब हम लिखेंगे इसको ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d अपॉन, ये आपका अलग ब्रैकेट आ जाएगा, प्लस e अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट ऑफ डिनोमिनेटर प्लस f अपॉन थर्ड सेकंड ब्रैकेट ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सॉरी, प्लस एंड सो ऑन। हम इस तरह से लिख लेंगे। अब इस केस में डिग्री 0 है, डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2 है, तो डिफरेंस यहां पर 0 है। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन मैं मान लूंगा कि ये है 1 प्लस a अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट प्लस b अपॉन सेकेंड ब्रैकेट। मैं क्यों लिखूंगा यहां पर 2 ब्रैकेट? क्योंकि मैं इसको 2 फैक्टर्स में फैक्टराइज कर सकता हूं और इसके 2 फैक्टर होंगे x प्लस 1 और x माइनस 1। फैक्टराइजेशन हमें आना चाहिए, डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन हम करते हैं। तो आप इन चीजों को याद कर लीजिए कि अगर 0 होगा तो हम ये लिखेंगे, 1 होगा तो ये मानेंगे, 2 होगा तो ये मानेंगे, 3 होगा डिफरेंस तो ये मानेंगे। एक्चुअल डिवीजन की इसके अंदर फिर जरूरत नहीं रहेगी। चलिए आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास यहां पर गिवन फ्रैक्शन था x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, इसके मैंने फैक्टर कर दिए तो यहां से आ गया x प्लस 1 और x माइनस 1, 2 फैक्टर आ गए डिनोमिनेटर के। मैं इसको उस रूल के हिसाब से जो भी मैंने लिखा था उसके हिसाब से मैं मान लेता हूं 1 प्लस a अपॉन पहला फैक्टर डिनोमिनेटर का x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर b अपॉन x माइनस 1। अब इसके अंदर वही सिंपल मेथड लगा देना है। दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां पर भी एलसीएम लूंगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1 सेम आएगा जो यहां फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में है। तो इसका मल्टीप्लाई यहां पर जब मैं एलसीएम लेकर के इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये आ जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1 प्लस a इंटू
x माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अब इस टोटल डिनोमिनेटर से ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इक्वल है। Therefore, what I have here, x square plus 1 is equal to, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 प्लस a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। ये क्लियर हो गया आपको? ओके, चलिए अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, x इक्वल टू लेट x इक्वल टू 1 रख लीजिए, तो आपका ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा। इस 0 की a से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये टोटल ब्रैकेट आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू, इस पूरी क्वेश्चन में हम रखेंगे x इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया, इज इक्वल टू, यहां से आपका आया 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये भी आपका 0 हो गया, a इंटू 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 1 प्लस 1। तो b की वैल्यू निकल जाएगी मेरे पास, ये हो गया 2 इज इक्वल टू 0 इक्वल, यहां प्लस आएगा, प्लस a इंटू 0 प्लस ट्वाइस b, और यहां से इसका मतलब हो गया 2b इज इक्वल टू 2, दैट इंप्लाइज b इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। अब मैं इसके अंदर x इक्वल टू माइनस 1 रखूंगा जिससे मेरा b 0 हो जाएगा। लेट x इक्वल टू माइनस 1, तो यहां पर इस पूरी इक्वेशन के अंदर आप ये लिखेंगे, लिखिए इसको, तो x की वैल्यू मुझे क्या रखनी है, माइनस 1, तो यहां पर रखिए सबसे पहले माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 1, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब यहां रखिए माइनस 1 यहां पर रखेंगे, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, ये पहला ब्रैकेट आया, फिर इसके बाद प्लस a इंटू माइनस 1 प्लस b इंटू माइनस 1 प्लस 1, तो ये ब्रैकेट 0 हो गया, यानी कि टोटल मेरा 0 हो गया। अब यहां पर बचा 2 इक्वल टू, ये 0 हो गया, 0 प्लस यहां पर हो गया माइनस 2a, दैट इंप्लाइज a की वैल्यू माइनस 1 आ गई 2 से 2 को डिवाइड करने के बाद। तो मेरे पास a की वैल्यू भी निकल गई यहां पर, और यहां पर b की वैल्यू भी निकल गई। मैं यहां पर देयरफॉर पार्शियल फ्रैक्शन यहां पर हो जाएंगे, देयरफॉर पार्शियल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 प्लस a की वैल्यू आई है माइनस 1, तो माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। इसको रीअरेंज करके लिख दीजिए, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो ये मेरे इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपकी समझ में आई थिंक ये आ गया होगा कि अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको डायरेक्ट डिवाइड करने के बजाय हम ये फॉर्मूले जो मैंने आपको पहले लिखवाए हैं उसको लिख लेंगे और उससे हमारा ये क्वेश्चंस निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर फोर्थ क्वेश्चन। इट सेज दैट क्वेश्चन नंबर 4, resolve into partial fraction x cube upon, क्या है आपका, x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। सो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमें गिवन फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर इसकी डिग्री 3 है, x वेरिएबल है। यहाँ पर भी अगर मैं इन तीनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें भी x क्यूब आएगा, यानी कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 3 एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज आल्सो 3। देयरफॉर डिफरेंस इज इन दिस इज 3 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो हमें इसके अंदर हम मानेंगे लेट
ये क्वेश्चन लिखने के बाद लेट दिस इज इक्वल टू 1 प्लस a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस b प्लस c अपॉन x माइनस c। वो इसके अंदर हम करेंगे, पहले हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास यहां पर आएगा x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c। जब हम इससे एलसीएम लेंगे तो यहां पर आएगा x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c। यहां a के साथ क्या आएगा प्लस x माइनस a कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों फैक्टर आएंगे a इंटू एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, प्लस b के साथ क्या आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों फैक्टर आएंगे। तो आपकी इसके साथ आएगा b इंटू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस सी, प्लस c इंटू इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आएंगे। तो यहां पर हमारा होगा x माइनस ए, एक्स माइनस बी। इज इट क्लियर? यहां से यहां तक मेरा ख्याल में आसान है, एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। तो यहां पर ये चीज आ गई इसके इक्वल, राइट। अब जब मैं इसको यहां पर कंपेयर करूंगा तो ये इसका फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। व्हाट आई विल हैव, मैं इसको पहले लिख लेता हूं x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, प्लस ए अपॉन ए इंटू सॉरी एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस सी, प्लस सी इंटू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एक्स क्यूब। मैंने इसको इधर लिख लिया बस। अब इसके अंदर अगर मैं कोफिशिएंट कंपेयरिंग का लगाऊंगा तो बहुत टफ होगा। इसके अंदर क्या करिए आप, सबसे पहले लेट x इक्वल टू ए मान लीजिए। जैसे आप इसके अंदर x इक्वल टू ए मानेंगे तो यहाँ a रखेंगे, a माइनस ए, ये जीरो हो जाएगा और ये दोनों ब्रैकेट इस जीरो के साथ मिलकर जीरो हो जाएगी। तो पहला ब्रैकेट x इक्वल टू ए रखने पर इस होल एक्सप्रेशन में तो जीरो, ये तो टोटल जीरो हो गया, x इक्वल टू ए रखते हैं। इसके अंदर देखने की आवश्यकता, यहां a नहीं है तो a है, सॉरी स्मॉल a नहीं है, तो दिस जीरो प्लस यहां पर होगा a इंटू ए माइनस बी, ए माइनस सी, एक्स की जगह a रख दिया। अब इसके अंदर रखूंगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहां पर भी a है, a माइनस ए जीरो होगा, ये जीरो होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, टोटल फैक्टर जीरो हो गया। इसी तरह से इसके अंदर भी a है, ये भी जीरो हो गया टोटल। तो मेरे पास सिर्फ ये बचेगा और इक्वल टू वहां उस एक्स क्यूब में भी a क्यूब रख दूंगा। तो यहां से मेरी a की वैल्यू निकल गई, a इज इक्वल टू ए क्यूब अपॉन ए माइनस बी, ए माइनस सी। ठीक है, इसको याद रखिए। अब लेट x इक्वल टू बी। अब जैसे b रखूंगा तो यहां पर ये जीरो हो जाएगा, यानी कि टोटल फैक्टर मेरा जीरो हो जाएगा। यहां पर b रखूंगा तो ये भी जीरो होगा, तो a के साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये फैक्टर भी जीरो हो जाएगा। यहां पर b नहीं है कहीं पर भी फैक्टर में, तो ये बचेगा, लेकिन ये भी जीरो हो जाएगा जैसे ही मैं यहां पर x इक्वल टू बी रखूंगा। ठीक है, तो मैं रखता हूं लेट x इक्वल टू बी इज इक्वल टू, पहला फैक्टर आया जीरो, प्लस दूसरा फैक्टर भी a इंटू जीरो आएगा, जीरो, प्लस b बचेगा मेरे पास b इंटू एक्स, सॉरी b माइनस सी, b माइनस ए, सॉरी, और b माइनस सी। ये यहां पर आ गया b माइनस ए, b माइनस सी, और प्लस जीरो इज इक्वल टू b क्यूब। तो यहां से मेरी कैपिटल B की वैल्यू निकल गई, b इज इक्वल टू b क्यूब अपॉन b माइनस ए और b माइनस सी। ये भी याद रखिए, देखिए कितना आसान होता जा रहा है क्वेश्चन। फिर इसके बाद आप लेट x इक्वल टू सी, जैसे ही सी रखेंगे यहां पर ये जीरो है हो जाएगा और ये पूरा ब्रैकेट फिर जीरो हो जाएगा।
यहाँ पर c रखेंगे, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि c माइनस सी 0, इसमें मल्टीप्लाई होगी, इसमें मल्टीप्लाई होगी तो a वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके अंदर भी यहाँ पर c जब रखेंगे x की जगह तो ये भी 0 होगा, तो ये वाला फैक्टर भी मेरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर नहीं है c तो ये बचेगा, तो यहाँ पर आपका लेट x इक्वल टू c, तो ये बचा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस c इंटू c माइनस a c माइनस b इज इक्वल टू c क्यूब। यहां से मेरी इस कैपिटल C की वैल्यू निकल जाएगी, दैट इज c इज इक्वल टू c क्यूब अपॉन c माइनस a और c माइनस b। ये आपका आ गया। अब आपके पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, आप उठा करके यहां पार्शियल फ्रैक्शंस में रख दीजिए। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं यहां से। तो आंसर क्या होगा इसके अंदर? आंसर विल बी योर पार्शियल फ्रैक्शंस देयरफॉर इज इक्वल टू, यहां पर आपकी a की वैल्यू कितनी आई थी? a की वैल्यू आई थी सबसे पहले 1 प्लस a की वैल्यू आई थी a क्यूब अपॉन a माइनस b a माइनस c और x माइनस a, ये वैल्यू आ गई। प्लस दूसरे के अंदर वैल्यू आई थी b अपॉन, यानी कि b क्यूब अपॉन ये, यहां से इसके साथ में ये फैक्टर थे तो इसमें आपका आ गया b अपॉन b माइनस a b माइनस c और यहां पर x माइनस b, प्लस इसी तरह से c क्यूब, इसके अंदर वैल्यू आई थी हमारी आपकी c माइनस a और c माइनस b और x माइनस c। ये इसका आंसर हो गया। बुक के अंदर इसका समेशन दिया हुआ है 1 अपॉन a माइनस b, ये सब बाहर दिया है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। यहां तक भी आप कर जाए तो आपको फुल मार्क्स देने चाहिए टीचर को। अब देखिए इसके अंदर आपको एक और नया चीज बताते हैं कि अगर आपको इस तरह से फ्रैक्शन गिवन है p अपॉन 1 प्लस x रेज टू द पावर n, कुछ भी दिया जा सकता है n की जगह 1 2 3 4, तो इसके हम फ्रैक्शंस, पार्शियल फ्रैक्शंस में इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करें? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 1 अपॉन 1 प्लस x, सॉरी a अपॉन प्लस b अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c अपॉन 1 प्लस x क्यूब प्लस d अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 एंड सो ऑन, जब तक आप n तक ना पहुंच जाएं। यहां पर आपका सपोज कीजिए z अपॉन 1 प्लस x रेज टू द पावर n। आप इसको इस तरह से लिखते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहां पर दिया हुआ है x अपॉन 1 प्लस x इंटू 1 माइनस x रेज टू द पावर 3, तो यहां पर ये है, दो फैक्टर हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहां पर डिग्री 4 होगी, 3 यहां से आएगी, 1 यहां से। ये आपको अगर फ्रैक्शन गिवन है तो इसमें डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, हाईएस्ट पावर, और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा इसके अंदर तो 4 होगी। यहां पर 1 है तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन तो है। लेकिन यहां पर क्यूब दे दिया, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे a अपॉन पहला ब्रैकेट 1 प्लस x, और ये जो है इस हिसाब से लिखेंगे प्लस b अपॉन 1 माइनस x प्लस c अपॉन 1 माइनस x का स्क्वायर प्लस d अपॉन 1 माइनस x का क्यूब। अब ये यहां पर भी क्यूब है, यहां पर भी क्यूब है, आ गया तो मैं इसको यहीं पर स्टॉप कर दूंगा, आगे नहीं लिखूंगा। और फिर इसको जैसे और पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करते थे, आपको पहला मेथड बताया, फिर अल्टरनेटिव मेथड बताया, उस हिसाब से इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन है आपका
एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो जैसे आपको अभी बताया, इसके हम फैक्टर किस तरह से मानेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के, a अपॉन 2 प्लस 3x प्लस b अपॉन 1 प्लस x प्लस c अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया, इस तरह से हमने यहाँ पर इसको एस लिख दिया, इसका पहला फैक्टर लिखा, फिर दूसरा लिखा, यहाँ पर 2 है, हम 2 तक पहुंच गए, उससे आगे हमें नहीं करना है। अब आगे कैसे करेंगे, वो इसके अंदर हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर आपका 4 प्लस 7x अपॉन 2 प्लस 3x 1 प्लस x का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यहां पर मैं एलसीएम लूंगा। अब आगे कैसे करेंगे, इसके अंदर अब आगे कैसे करेंगे, इसको एस लिखेंगे 4 प्लस 7x अपॉन 2 प्लस 3x और 1 प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर भी हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 2 प्लस 3x और 1 प्लस x का होल स्क्वायर। आपको इसका एलसीएम लेना आना चाहिए जो इसके डिनोमिनेटर के इक्विवेलेंट आएगा, बराबर आएगा। अब इससे ये कैंसिल हो गया, a के साथ ये फैक्टर आएगा, a इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b इंटू, इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये आएगा 2 प्लस 3x इंटू 1 प्लस एक्स और c से ये पूरा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा c इंटू 2 प्लस 3x, ये हमारा आ गया। अब कंपेयर करने पर ये इससे कैंसिल हो गया, आगे क्या बचा उसको कैसे करेंगे देखिए। तो आपका यहां से आ गया 4 प्लस 7x इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 3x 1 प्लस एक्स प्लस c इंटू 2 प्लस 3x। अब मुझे ब्रैकेट 0 बनाना है, तो यहां पर क्या होगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज x इक्वल टू -1। तो यहां पर अगर मैं x इक्वल टू -1 इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रख दूं तो मेरा a कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, चूंकि ब्रैकेट 0 a के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, यहां पर भी 0 आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, b से मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, तो a पूरा मेरा 0 हो जाएगा और b मेरा पूरा 0 हो जाएगा। यहां पर नहीं होगा, इसको मैं कैलकुलेट करके c की वैल्यू निकाल लूंगा। तो रखिए x इक्वल टू -1 यहां से, तो 4 प्लस 7 इंटू -1 यानी कि ये -1 इज इक्वल टू a 0 हो गया प्लस b 0 हो गया प्लस c इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1, ये बचा मेरे पास। कैलकुलेट कर लीजिए, -7 प्लस 4, ये हो गया -3 इज इक्वल टू, यहां से ये 0 तो है और c की वैल्यू यहां आ गई c इंटू 2 माइनस 3 यानी कि -1, c इंटू 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -1c। दैट इंप्लाइज माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, देयरफॉर c इज इक्वल टू 3। ये आपकी वैल्यू आ गई, मैं यहां लिख लेता हूं c इज इक्वल टू आपका 3। याद रखने के लिए मैंने अलग को लिखी क्योंकि मुझे इसे रब करना है। अब देखिए क्या था, यहां पर आपका वो एक्सप्रेशन भी रब हो गया। यहां पर था आपका 4 प्लस 7x इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 3x 1 प्लस एक्स प्लस c इंटू 2 प्लस 3x। ये मैंने दोबारा लिख लिया, रब हो गया। अब c की वैल्यू मेरे पास आई थी जब मैंने x इक्वल टू -1 रखा था। अब क्या आप इसके अंदर 2 प्लस 3x को 0 मान लीजिए, ये ब्रैकेट 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो मेरे पास सिर्फ ये बचेगा। देयरफॉर यहां से x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आ गई -2/3। 2 को इधर ले गए, माइनस हुआ
-2 हो गया, 3 से डिवाइड किया तो x की वैल्यू आ गई। तो अब इसके अंदर x की वैल्यू ये रखिए, तो यह हो गया 4 इंटू 7, 4 प्लस 7 इंटू -2/3 इज इक्वल टू यहां पर a की वैल्यू 1 -2/3 का होल स्क्वायर, बाकी सारे 0 हो गए, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। सो यहां पर इसको कैलकुलेट करिए, 4 - 14/3, 7 to the 14/3 इज इक्वल टू, यहां से कैलकुलेट करिए a इंटू 3 - 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर एलसीएम लीजिए, हो गया 12 - 14/3 इज इक्वल टू, यहां से आपका हो गया a इंटू 1/3 का होल स्क्वायर। यहां से बचा -2/3, तो मैं यहां लिख लेता हूं -2/3 इज इक्वल टू a इंटू 1/9। जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 3 9 हो जाएगा, काट दीजिए, 3 3 9, तो a की वैल्यू यहां पर आ गई आपका -6। देखिए 3 की मल्टीप्लाई इधर हो गई, -6 हो गया, a की वैल्यू इधर ही रहेगी -6। तो मैं यहां लिख लेता हूं a इज इक्वल टू -6। चलिए अब मैं इसको फिर दोबारा से रब कर देता हूं। अब आप यहां पे मान के चलिए, आपने x की वैल्यू -1 भी रख ली, -2/3 भी रख लिया, तो आपके पास कुछ है नहीं। यहां पे मान लीजिए लेट x इक्वल टू 0, अपने मन से मान लीजिए कोई भी वैल्यू। जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहां पर ये आ जाएगा 4, 7 में 0 की मल्टीप्लाई होगी 0 आएगा, तो 0 4 में जुड़ेगा 4 ही आ गया। दैट इज इक्वल टू, यहां पर a, x की वैल्यू 0 तो 1 रह जाएगा, यहां पर 1 का स्क्वायर 1, तो a ही रह जाएगा, a प्लस b इंटू, यहां पर 0 रखा तो 2b हो जाएगा, यहां 2 बचा, यहां पर 0 रखा 1 था तो 1 ही रहेगा, इधर हो गया, प्लस c इंटू, यहां पर भी x की वैल्यू 0 रखूंगा तो 0 हो जाएगा, 2 बचेगा, तो यहां पर भी 2 बचा। या इसको सही तरीके से लिख दो, तो यहां पर हम अब c और a की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में रखेंगे, तो 4 इज देयरफॉर इक्वल टू, a की वैल्यू है -6, रख दीजिए -6, प्लस 2b, b की वैल्यू का पता नहीं है, प्लस c की वैल्यू है इसके अंदर 3, तो 2 इंटू 3, ये आपका आ गया। तो 4 इज इक्वल टू -6 -2b, सॉरी प्लस 2b और प्लस का 6, इस 6 से 6 कैंसिल हो गया। दैट इंप्लाइज 2 b इज इक्वल टू 4 और b इज देयरफॉर इक्वल टू 2। तो यहां पर मेरी b की वैल्यू 2 आ गई, तो b की वैल्यू यहां पर आपकी आ गई 2। अब वैल्यूज आप a b c की यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन में रख दीजिए, देयरफॉर p f यहां पर आप वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू कितनी आई -6, तो यहां -6 रख देंगे, यहां पर b की वैल्यू 2 आई है तो यहां पर 2 रख देंगे, और आपका c की वैल्यू आई है इसके अंदर 3, तो यहां पर आप 3 रख देंगे, और इसको रीअरेंज करके लिख देंगे, पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में। तो यह आपका हो गया 2/1 प्लस x प्लस 3/1 प्लस x होल स्क्वायर माइनस 6/2 प्लस 3x, ये आपने रीअरेंज करके लिख दिया। दिस इज द आंसर। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब 6 क्वेश्चन इसके अंदर हम देखते हैं कैसे होगा। 6 क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन 2। आपका क्वेश्चन 6 कहता है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन में क्या कह रहा है वो, x प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसके अंदर भी वही टेक्निक लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये चेक करेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। यहाँ पर वेरिएबल x है तो x का हाईएस्ट पावर 2 है, तो न्यूमरेटर की डिग्री हो गई 2।
यहाँ पर एक एक्स ये है, जब इसको एक्सपेंड करूंगा एक्स स्क्वायर आएगा, इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स क्यूब आएगा। तो यहाँ पर डिग्री होगी वेरिएबल की 3, तो डिनोमिनेटर की डिग्री होगी 3, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन। तब हम इसको चूंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया है तो जैसे पहले क्वेश्चन किया है उसी तरह से मानेंगे। तो यहाँ पर हम मानेंगे दैट इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का प्लस c अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर। चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो मैं यही रुक जाऊंगा, इससे आगे नहीं लिखूंगा। फिर वो एलसीएम लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए, सॉरी पहले यहां पर एलसीएम लीजिए, तो आएगा एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। इससे ही कैंसिल हो गया, इससे मल्टीप्लाई हुआ ए का, तो a इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, और यहां से आया और यहां से आपका एक पावर कैंसिल हुई तो एक बची x माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1, यह आया। इस कंपैरिजन करने पर यह आपका कैंसिल हो गया। Therefore एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों का स्क्वायर एंड डिफरेंस से फैक्टराइजेशन रखें तो प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूं इसको, प्लस c इंटू एक्स प्लस 1। अब मुझे ब्रैकेट a 0 बनाना है, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखूंगा, तो वहां से आ जाएगा x इक्वल टू 1, तो लेट x इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पर इसमें भी 1 रखिए x की जगह और इस टोटल में भी 1 रखिए, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, यह आ गया x की जगह 1 रख दिया, दैट इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर 0 और a का ये टोटल 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये भी टोटल 0 हो जाएगा, प्लस c इंटू 1 प्लस 1, तो मेरे पास सिर्फ ये बचेगा। यहां पर देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहां पर बचा 1 इज इक्वल टू 0 प्लस ट्वाइस c, दैट इंप्लाइज c इज इक्वल टू 1/2। तो यहां पर आप c की वैल्यू लिख लीजिए अलग से 1/2। ये मुझे अलग से इसलिए लिखनी पड़ रही है क्योंकि मुझे इसको आगे करने के लिए बोर्ड को फ्री करना है। क्या करेंगे, अब मुझे इसको 0 रखना है, यहां पर भी ये 0 हो चुका, अब इसको 0 रखेंगे, लेट x इक्वल टू, अब हम यहां पर करेंगे लेट x इक्वल टू माइनस 1 रख दीजिए पूरे उसमें, तो माइनस 1 का स्क्वायर फिर मुझे यहां 1 देगा, यहां माइनस 1 रखूंगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा और ये प्लस 1 गिवन है मुझे, इज इक्वल टू यहां पर माइनस 1 रखूंगा a इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू यहां पर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस c इंटू माइनस 1 प्लस 1, तो ये 0 हो गया ब्रैकेट, ये भी सॉरी ये भी आपका 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 दैट इज 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, यहां पर बचेगा बस ये और ये, तो यहां से 1 1 1 3 इज इक्वल टू a इंटू यहां पर माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, a इंटू 4, ये 0 ये 0, तो यहां से मेरी a की वैल्यू निकल गई, तो a इज देयरफॉर इक्वल टू 3/4, तो यहां पर a की वैल्यू भी लिख लीजिए, a इज इक्वल टू 3/4। अब यहां पर मानिए लेट x इक्वल टू 0, तो यहां पर 0 हो जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा, इस साइड में 1 बचेगा, 1 प्लस यहां पर 0 होगा माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा a इक्वल टू a प्लस x इक्वल टू 0 होगा, माइनस 1 बचेगा, b से मल्टीप्लाई होगी तो यहां पर आ जाएगा माइनस b
फिर यहां पर 0 हो जाएगा तो प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 1। ए और सी की वैल्यू आपको मालूम है, यहां पर रख देंगे, बी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो 1 इज देयरफॉर इक्वल टू, ए की वैल्यू है 3/4 माइनस बी प्लस सी की वैल्यू है 1/2। तो यहां से b की वैल्यू निकाल लीजिए, दैट इंप्लाइज b इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4 माइनस b इक्वल टू 1 माइनस 3/4 माइनस 1/2। एलसीएम लीजिए, 4 आया तो 4 माइनस 3 माइनस 2, यहां से होगा -5 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 5/4, that is equal to -1/4. Therefore, minus b is equal to -1/4. माइनस से माइनस गया तो b की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/4। तो b की वैल्यू यहां पर आ गई 1/4 रख दीजिए। अब यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन मुझे लिखने, तो a की वैल्यू है यहां पर 3/4, तो यहां पर 3/4 यहां आ गया। b की वैल्यू है 1/4, तो यहां पर आपका 1/4 ये आ गया, प्लस c की वैल्यू है यहां पर 1/2, तो यहां पर ये 1/2 आ गया। Therefore, these are the partial fraction of this given algebraic fraction. तो ये मेरा आंसर होगा। आप इसको, तो मैंने तो यही रिप्लेस कर दिया, आप इसको अलग से लिख करके इसका आंसर लिखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का है, जरा से इसका टेक्निक समझ लीजिए क्या है। It says that x square plus 1 upon x into x square minus 1। तो पहले तो यही चेक करना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। यस, इट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। यहां पर न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, यहां पर x का मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 है, तो ये यहां पर डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है। दिस इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन अभी तक जो आपने पढ़ा था वो आपने पहले लीनियर पढ़े थे, जैसे आपका px प्लस क्यू अपॉन x माइनस ए और x माइनस बी, इस टाइप के लीनियर फैक्टर थे। फिर आपने दूसरा देखा कि जहां पर आपका लीनियर फैक्टर ना होकर के पावर दी हुई थी, जिसको मैं पावर तक लिखता था। अब तो इसके अंदर ये लीनियर फैक्टर है और ये इसके अंदर फैक्टर जो है, इसको मैं हालांकि फैक्टराइज करके लीनियर कर सकता हूं, लेकिन अगर सपोज कीजिए यहां पर आपका एक्स स्क्वायर -3 और +3 होता तब क्या करते, या -3 होता, हम इसके फैक्टर नहीं कर सकते थे। ऐसे केस में अगर यहां पर अंदर स्क्वायर है और हम इसको लीनियर फैक्टर में चेंज नहीं कर सकते हैं, तब हम इसके फैक्टराइजेशन के या पार्शियल फ्रैक्शंस के किस तरह से सपोज करेंगे या मानेंगे। हम इसको मानेंगे a/x पहला फैक्टर प्लस, अब यहां पर ये स्क्वायर दिया हुआ है तो यहां पर a या b या c नहीं माना जाएगा न्यूमरेटर में पार्शियल फ्रैक्शन के। यहां पर स्क्वायर दिया है तो हम इसको मानेंगे bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 3, ये मानेंगे। तो इस तरह से मानने पर फिर वो इसके अंदर सिंपली लगाएंगे और हमारा टारगेट होगा कि a, b और c की वैल्यू कैलकुलेट करूं। चलिए क्वेश्चन में अपने तरफ से मान लेता हूं, आपकी किताब में गिवन नहीं है। आपकी किताब में जो गिवन था यहां पर था एक्स स्क्वायर -1, इस टाइप से था एक्स स्क्वायर -1, जबकि एक्स स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर -1 को लीनियर फैक्टर स्क्वायर एंड डिफरेंस में चेंज कर सकता था और फिर सिंपल मेथड लगा सकता था। लेकिन यहां पर चूंकि मुझे आपको ये वाला दिखाना है तो मैं यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 3 मान लेता हूं, अपनी तरफ से एक नया क्वेश्चन बना लेता हूं, ये आपकी किताब में नहीं है। तब इसके अंदर मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू, यहां पर एलसीएम लूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 ये आ गया, इससे कैंसिल हुआ, एक के साथ ये मल्टीप्लाई हुआ, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस bx प्लस c और इसके साथ मल्टीप्लाई x।
ओके, इससे ये कैंसिल हो गया, वही जैसे मैं करता आता था पहले से। देयरफॉर यहां पर बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस यहां से आप इस अंदर मल्टीप्लाई कीजिए बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। ठीक है, मैं यहां पर कोफिशिएंट को कंपेयर करने वाला अल्टरनेटिव मेथड जो मैंने आपको बताया था इस वीडियो में पहले, वो मैं अप्लाई करूंगा। अब यहां पर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट एक जगह इकट्ठे कर लीजिए, इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस 3a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। तो एक्स स्क्वायर एक ये है, एक यहां पर ये है, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां पे बचा a प्लस बी प्लस 3a प्लस, नहीं सॉरी, पहले मैं लिखता हूं सी एक्स प्लस 3a, ये कांस्टेंट। यहां पर है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1। कोफिशिएंट कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां क्या है 1 है, यहां पर क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इस एक्स स्क्वायर का a प्लस बी है। देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब 3a की वैल्यू आ गई, यहां से कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो 3a इज इक्वल टू 1। a देयरफॉर इज इक्वल टू 1/3। अभी c की वैल्यू निकालना बाकी है। यहां पर x है ही नहीं, यहां पर x है, इसका मतलब ये है यहां पर भी कोई कोफिशिएंट x का नहीं है, तो मैं यहां कह सकता हूं c इज इक्वल टू 0, है ही नहीं x का कोफिशिएंट। तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, b की मुझे यहां से निकालनी, a की यहां से रख दीजिए, तो 1/3 प्लस b इज इक्वल टू 1, तो b इज देयरफॉर इक्वल टू 1 माइनस 1/3 दैट इज इक्वल टू 2/3। एलसीएम जब लेकर के इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, तो मेरे पास वैल्यूज आ गई यहां पर, a की वैल्यू 1/3, b की वैल्यू आ गई यहां पर 2/3 और c की वैल्यू आ गई 0। पार्शियल फ्रैक्शन मुझे निकालने हैं, तो मैं सीधा सीधा इसके अंदर किस तरह से निकालूंगा, ये मैं इसको रब कर दे रहा हूं। अब यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन मेरे हो जाएंगे, देयरफॉर pf पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 आर इक्वल टू, यहां से a की वैल्यू मेरे पास आई है 1/3 एक्स प्लस b की वैल्यू मेरे पास आई है 2/3, तो 2/3 एक्स, c की वैल्यू आ गई 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू 1/3 एक्स प्लस 2x अपॉन 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 आंसर। ये मेरे इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो गए। तो यहां पर बताने का मेरा मकसद ये है कि अगर इस तरह से कोई फैक्टर आ जाए जिसके अंदर यहां पर पावर ना दे करके अंदर पावर दी हुई है वेरिएबल की, तो अगर यहां पर स्क्वायर है तो bx प्लस सी लिखेंगे, अगर यहां पर क्यूब होता मान लीजिए तो क्या लिखता, तो यहां पर मैं लिखता bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर यहां पर पावर 4 हो तब क्या लिखूंगा, पावर 4 हो तो मैं यहां पर लिखूंगा आपका बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई। तो मैं इस तरह से मान करके फिर करूंगा, ये अब 4 हो गया। तो ध्यान रखिए कि अगर आपका इस तरह से दिया हो 1/a स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस a, और फिर यहां पे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे मानूंगा, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए, और प्लस यहां से आपका ए और बी कोफिशिएंट मैंने यूज कर लिया, तो यहां पे लिखूंगा सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी, और अगर तीसरा भी कोई दिया हुआ है तो यहां पर मैं इसको इसी तरह से मान के आगे लिखता चला जाऊंगा।
और फिर वही सिंपल मेथड में इसके अंदर लगाऊंगा। अब चाहे मैं उसके अंदर एक्स की वैल्यूज को ही मान करके कोफिशिएंट को बाकी को जीरो कर लूं, या इसके अंदर फिर मैं ऐसे कर लूं कि आप सारे के सारे कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर कर लें, और फिर ए बी सी डी ई जो भी आपके अननोन है जो आपने यहां पर माने हैं उनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लें। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के आगे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि मैं जब भी आपका कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको फौरन से पेज कर वो हासिल हो जाए और आप उसे देख सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।